कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 23 और 24। तो अब तक हमने देखा भगवान ने हमको यज्ञ, दान, तप ये क्या है इनके बारे में बताया और कैसे ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनसे कैसे ये अभिभूत होते हैं उसके बारे में बताया। अभी इन 2 श्लोक में, आने वाले 2 श्लोकों में भगवान यज्ञ, ये जो यज्ञ, दान और तप, ये शास्त्र विधि है क्या, ये शास्त्रों के हिसाब से कैसे हो सकती हैं, इसके बारे में बताएगा। हमने देखा जैसे सात्विक और राजसिक, यज्ञ, दान और तप, चाहे कुछ भी हो, ये इनमें इनका शास्त्रों में उल्लेख होना चाहिए। जैसे सत्व है, सत्व अर्थात उसमें शास्त्र विधि है, लेकिन वो बिना फल की इच्छा के किया जा रहा है, कर्तव्य समझ के किया जा रहा है। और रजस क्या है? रजस अर्थात शास्त्र विधि है, लेकिन उसमें फल की इच्छा हो जाती है। तो इतना ही अंतर है सत्व में और रजस में। अब ये पता कैसे चलेगा कि यज्ञ, दान और तप ये शास्त्र विधि है या नहीं? तो भगवान कृष्ण हमको इन 2 श्लोकों में बताते हैं कि शास्त्र विधि में भगवान को कैसे परखा जाता है, कैसे भगवान का स्मरण किया जाता है। तो भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 23 और 24। भगवान कृष्ण कहते हैं, ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहता पुरा तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। भगवान कृष्ण कहते हैं, सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो हम देखते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं कि ओम तत् सत, ये 3 शब्द हैं, ये मिला करके ये भगवान को संबोधित करते हैं। ये 3 शब्द हैं भगवान को संबोधित करने वाले हैं। इन तीनों शब्दों से, ओम तत्सत से भगवान को आमंत्रित किया जाता है, भगवान का स्मरण किया जाता है। तो ये 3 शब्द हैं, ये असल में परब्रह्म, ये विष्णु को सूचित करते हैं, भगवान विष्णु को ये सूचित करते हैं। और ब्रह्म की संतुष्टि के लिए, भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए यज्ञ करते समय ये ब्राह्मणों द्वारा इनका उच्चारण किया जाता था। तो जहाँ पर भी भगवान का नाम नहीं आया है, वहाँ पे ओम प्रणव जो है ये भगवान को इंगित करता है। अभी शास्त्रों में ओम तत् सत का उल्लेख किस लिए होता है? ये भगवान को निर्दिष्ट करने के लिए होता है। ब्राह्मण तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहता पुरा, विहता पुरा कि बहुत पुराने समय से, बहुत पुराने समय वेदों का जब पठन होता था, जब यज्ञों का आयोजन होता था, तो ब्राह्मण बहुत पुराने समय से इनका जो स्मरण करते थे, भगवान को संबोधित करने के लिए ओम तत् शब्द का इस्तेमाल करते थे, इनको ये उच्चारण करते थे। तो जहाँ पर भी, जिस भी यज्ञ, दान, तप क्रिया में जैसे है भगवान का स्मरण नहीं है या भगवान की आहुति नहीं है, वो क्या हो गया? वो अशास्त्र विधि हो गया है। अब शास्त्र विधि क्या है, उसका प्रूफ क्या है कि उसमें ओम तत्सत या फिर भगवान के नाम का उल्लेख होना चाहिए।
ये उसी प्रकार है जैसे कोई कहे कि मैंने फलाना फलाना यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया है। अभी फलाना फलाना यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया है तो उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये प्रूफ है कि उसने उस यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है। उसी प्रकार कोई कार्य शास्त्र विधि है या नहीं है, यज्ञ दान तप क्रिया कोई शास्त्र विधि है या नहीं है, उसका प्रूफ क्या है कि उसके उच्चारण में, उसके मंत्रों में भगवान का स्मरण होना चाहिए। भगवान के जो नाम है, भगवान का नाम है वो निर्दिष्ट होना चाहिए, या फिर स्पेसिफिकली भगवान का नाम कृष्ण, गोविंद, मुरारे ये सब होना चाहिए। नहीं तो कम से कम क्या कि ओम तत् सत ये तो होना ही चाहिए, तब जाकर के ये वैदिक बनता है। तो जहाँ पे भगवान के नाम का अंश नहीं है, भगवान का स्मरण नहीं है, भगवान का मंत्र नहीं है, भगवान का जप नहीं है, तो वो फिर तामसी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.